नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी एकादशी तिथि, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 3:46 तक रहेगी। आज दोपहर 2:53 तक शिव योग रहेगा। आज देर रात 3:50 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 29 मार्च की शाम 4:28 से अगली सुबह 5:56 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 मार्च की शाम 4:35 से अगली सुबह 6:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:58 से भोर 4:23 तक रहेगा। अब देखो, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और शाम का टाइम है तो आप शाम को प्रपोज कर सकते हैं, टेलीफोन से प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन हमने याई जैद योग का टाइम अभी बताया, न्याय पाने के योग का टाइम शाम 4-5 बजे से लेकर के अगले। तो इस रात के प्रोग्राम का क्या करें? रात में कोई कचहरी तो खुलती नहीं है, तो रात में आप अपने मुकदमे पे दस्तखत कर सकते हैं, या आपको कहीं किसी से अपनी बात कहनी है तो इस दौरान कह सकते हैं। रात में योग होने का मतलब ये नहीं कि कचहरी रात में खोली जाएगी आपके लिए। जो संभव है वो करिए। योग तो अपने समय से ही होगा और उसका सही इस्तेमाल करना आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। आइए बात करते हैं नया बिजनेस शुरू करने की। तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 2 अप्रैल की सुबह 6:10 से सुबह 8:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:11 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:11 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:19 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:50 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 1:04 से शाम 7:58 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने यानी 2 अप्रैल की सुबह 8:50 से सुबह 10:18 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:33 से दोपहर 1:07 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:11 से दोपहर 12:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है।
इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 12:23 से पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:31 से शाम 5:03 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:19 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:33 से शाम 5:05 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:16 से शाम 4:48 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:30 से शाम 5:01 तक। कोलकाता दोपहर 2:46 से शाम 4:17 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:49 से शाम 5:20 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:17 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे पूरा करने में कलीग की आपको सहायता मिलेगी। कलीग आपको हेल्प करेंगे। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आप जिस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो आज मिलेगा। आज आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काम जितना भी कठिन हो आपको एकाग्रता बनाए रखनी है। मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखने से ही कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। प्रभावशाली लोगों से अच्छे तालमेल बनेंगे। आज अचानक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज यात्रा के सुखद परिणाम हासिल हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज बिजनेस में लाभ पाने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही आज आपको किसी से भी उलझने से बचना चाहिए ताकि आप अपना मन काम में लगा सकें। आज आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग को आज अच्छा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आर्थिक रूप से आज आपको सफलता मिलेगी। आपका काम बेहतर ढंग से पूरा होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी प्रसन्न होने की वजह देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आज कारोबार में आपको फायदा होगा। इस राशि के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी है। आज सामाजिक कार्यों में मन लग सकता है। आज आप अपने नए प्लान पर काम कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। लवमेट एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
व्यावसायिक मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सफल होंगे। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश करेंगे। आज आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। आज किसी करीबी को आपसे कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं। आज बिजनेस साझेदार के साथ मिलकर किए गए कामों में आपको फायदा होगा। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज सेहत के मामले में सब बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपकी निजी समस्या सुलझ जाने से मानसिक शांति मिलेगी। पॉजिटिव नज़रिए से जरूरी काम पूरे होंगे। कामकाज निपटाने के नए तरीके भी आपको मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी। विद्यार्थी आज काम और पढ़ाई में बैलेंस बनाकर चलेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राजनीति में आपकी छवि मजबूत बनेगी। ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि लेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। नए काम पर आज विचार करने का पूरा मौका मिलेगा। किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें। इस राशि के जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नव विवाहित आज कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी काम को करने के नए तरीके पर विचार करेंगे। इससे काम समय से व आसानी से पूरा हो जाएगा। आज शाम को आप किसी बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान बनाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत होगी। बिल्डर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। नए कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा मुनाफा होगा। किसी सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी होगी। आज दोस्त आपसे मिलने घर आएंगे जिनसे आप अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। धन लाभ के नए सोर्स नज़र आ रहे हैं। आपको परिवार के किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको भविष्य में बड़े फायदे हो सकते हैं। दिन भर के कामों से आलस्य महसूस होगा, परंतु आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। वकील वर्ग के लिए आज का दिन धन लाभ कराने वाला रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जूनियर्स आपसे काम सीखना चाहेंगे। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। लव मेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। साथ में घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए स्पेशल होने वाला है। इस राशि के लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी योजना को शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है। भविष्य में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई में बिजी रहेंगे। आज शाम का समय अपने परिवार के साथ मस्ती में बिताएंगे। जीवन साथी के साथ अपने मन की बात शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा पल लेकर आया है। जो जरूरी काम नहीं है उन कामों में अपना समय बर्बाद न करके आज रुका हुआ काम फिर से शुरू करेंगे तो फायदा हो सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बनेगा। इस राशि के कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे मिलेंगे। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा।
आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज कुछ देर प्राणायाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके आत्मबल व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे। मूलांक 2, आज आपके खुशनुमा स्वभाव की लोग तारीफ करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। मूलांक 3, आज दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी, साथ ही शुभ सूचना मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। मूलांक 4, आज दूसरों के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से परहेज करें, नहीं तो वे विरोध कर सकते हैं। मूलांक 5, आज भाई बहनों से अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की जरूरत है। मूलांक 6, आज घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से आपको बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा, जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। मूलांक 7, आज व्यवस्थित दिनचर्या तथा व्यवस्थित खानपान आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाकर रखेगा। मूलांक 8, आज भावुकता में आकर किसी भी प्रकार का फैसला लेने से बचें, परिवार वालों की राय अवश्य लें। मूलांक 9, आज व्यवसाय संबंधी अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए बेहतरीन समय है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको बताएंगे, हर किसी के पास पैसों को रखने के लिए अलग से तिजोरी नहीं होती, या उनके लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों को आज हम वास्तुशास्त्र में बता रहे हैं कि किस दिशा में आपके लिए पैसा रखना अच्छा रहेगा। जिन लोगों के पास पैसा रखने के लिए अलग से तिजोरी या अलमारी नहीं है, उन लोगों को अपना पैसा रखने के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी रहती है। पैसे को इस स्थान पर रखने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। आप अपने घर के किसी भी कमरे की उत्तर दिशा में पैसों के लिए जगह बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस कमरे में आप पैसा रख रहे हैं वो कमरा सुरक्षा के लिहाज से महफूज होना चाहिए। देखो, कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे कोने में अपनी जगह बना लेते हैं जो उनके लिए उचित नहीं है, लेकिन अभी तुरंत आप बदल भी नहीं सकते। हमने बताया उत्तर में रखिए। तो देखो भैया, आपकी अलमारी चाहे जिस कोने में रखी हो, लेकिन ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये परमानेंट नहीं है। मान लीजिए आपकी एक अलमारी है, ऐसी दिशा में रखी है जहाँ पे आपको पैसा नहीं रखना चाहिए, या समझिए ये आपके नॉर्थ वेस्ट में रखी है, वहाँ पैसा रखोगे तो आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ऐसी सूरत में क्या करें, जो भी आपकी अलमारी है, अलमारी का तो कुछ साइज होगा ना, उस अलमारी में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मार्क करिए और उस अलमारी की उत्तर दिशा में पैसे रखिए। क्या मैं अपनी बात कह सका? जो भी अलमारी है, जहां भी है, उस अलमारी में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मार्क करिए और उसके नॉर्थ के एरिया को अपने पैसा रखने के लिए सुरक्षित करिए कि उत्तर दिशा में हम पैसा रखें। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कि किस दिशा में आपके लिए पैसा रखना अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 3:46 तक रहेगी। आज दोपहर 2:53 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। शिव योग शुभ योगों की श्रेणी में आता है। इस योग में किए गए सभी कार्यों में, विशेषकर कि मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। शिव योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो शुभ फलदायक साबित होता है। आज देर रात 3:50 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण शब्द का अर्थ है सुनना। इसका प्रतीक चिन्ह कान है। साथ ही इसके चारों चरण मकर राशि में आते हैं, लिहाजा श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इससे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। यानी श्रवण नक्षत्र में विद्या से जुड़ा कोई भी काम करने से वो सफल जरूर होगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं।
जबकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। इनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इनके बहुत से मित्र भी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, इनके अंदर सेवा भाव होता है और वे अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाते हैं। भगवान के प्रति भी इनकी आस्था होती है और इन पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है। साथ ही ये लोग स्पष्टवादी, स्वाभिमान से भरे हुए और सहनशील होते हैं। ये नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में सफलता पाने के काबिल होते हैं। ये चिकित्सा, तकनीक, शिक्षा और कला आदि क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। वनस्पतियों में श्रवण नक्षत्र का संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। मंदार वृक्ष बहुवृक्ष सुपूजितानि। मदार वो पेड़ है जो भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। मंदार के पेड़ से दूध निकलता है और उसको विषाक्त भी माना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मदार के पेड़ को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शिवयोग और श्रवण नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले पाप मोचनी एकादशी व्रत की। आगे बढ़ते हैं, इसके पहले मदार के पेड़ पर एक छोटी सी चर्चा। देखो, मदार के पेड़ को विषाक्त माना जाता है। दक्षिण भारत में इसे सर्पों का आश्रय माना जाता है कि इसके नीचे सांप बहुत रहते हैं, ऐसा माना जाता है। मदार के पत्ते बहुत हल्के से बड़े नॉमिनल रोएदार होते हैं, लेकिन मदार के पत्तों को अगर पैर के तलुए के नीचे लगा लिया जाए तो आपकी डायबिटीज़ कम हो जाती है। मदार के दूध को बहुत सावधानी से अगर दांत में लगा दिया जाए तो दांत का दर्द समाप्त हो जाता है, लेकिन मदार विशुद्ध जहर है, ये समझ लीजिए, पेट में नहीं जाना चाहिए। आँख में लग जाए तो आँख को बड़ा भारी नुकसान कर देता है। लेकिन अपने आप में ये पौधा चमत्कारी है, क्योंकि भगवान शंकर को मदार का पुष्प चढ़ाया जाता है। और श्रवण नक्षत्र जिसकी अधिष्ठात्री माँ सरस्वती हैं और जिनके स्वामी चंद्रमा है, ये नक्षत्र भी अपने आप में बड़ा गजब का। तो मदार के पौधे का सही, और मदार कितना पाया जाता है, कहाँ आप अभी अपने घर से निकलिए 100 कदम में एक मदार का पेड़ मिल जाएगा आपको। इसी का जो इसके फ्लावर्स नॉर्मली ब्लू होते हैं और कलर्स के भी होते हैं। उनमें जो सफ़ेद मदार है उसको श्वेतार्क मदार कहते हैं और उसकी वृक्ष में गणपति का निवास माना जाता है। कुछ लोग मदार के वृक्ष को घर के अंदर नहीं लगाते, घर के बाहर लगाते हैं। श्वेतार्क लगाते हैं लेकिन अपनी बाउंड्री के बाहर लगा लेंगे। क्यों? दूध वाले पौधों को घर के अंदर लगाना मना है। तो दोनों नियम लागू होते हैं यहाँ पे। अब चलिए अब पाप मोचनी एकादशी की बात करते हैं। आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशियां पड़ती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। एकादशी व्रत में श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने और उनके निमित्त कुछ उपाय करने से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, आपका फंसा हुआ पैसा जल्दी ही आपको वापस मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी और आपके रिश्ते में फिर से मधुरता बढ़ने लगेगी। साथ ही आपके और आपके परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आपके बिजनेस को किसी की बुरी नज़र लग गई है, जिसके कारण बिजनेस में आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो आज के दिन 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकादशी नारियल लें। अब इन्हें मंदिर में स्थापित करके, घर के मंदिर में, और इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। और पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकादशी नारियल बांधकर अपने ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें।
आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका पैसा अपने ही किसी जान पहचान वाले के यहाँ फंस गया है और अब वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पैसा लेने के बाद खुद ही डूब गए, उनके पास है ही नहीं तो क्या देंगे। लेकिन बहुत से लोगों के पास पैसा होता है और मक्कारी भी नहीं देते हैं। अब आप और ऐसी स्थिति में भी नहीं कि आप भी उनसे पैसा मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आज के दिन एक गोमती चक्र लेकर शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। आज के दिन ऐसा करने से जल्दी ही वो व्यक्ति खुद चलकर आपका पैसा वापस करने आएगा। अपने घर, ऑफिस या दुकान की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीला कपड़ा और 11 गोमती चक्र लीजिए। उस पीले कपड़े को मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रख दें और उस पर एक एक गोमती चक्र मंत्र पढ़ बोलते हुए रखते जाएं। एक गोमती चक्र पीले कपड़े पर रखें और मंत्र बोलें, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार बाकी गोमती चक्र भी रखें, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसे बोलते जाएं। अब धूप दीप आदि से विधि पूर्वक श्री विष्णु, देवी लक्ष्मी और मंदिर में रखे गोमती चक्र की पूजा करें। पूजा के बाद उन गोमती चक्रों को वहीं रखा रहने दें और अगले दिन उनमें से 5 गोमती चक्र को अपने घर की तिजोरी में, 5 गोमती चक्र को अपनी दुकान या ऑफिस की तिजोरी में और आखिरी बचे हुए 1 गोमती चक्र को उसी पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से हर तरह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कारण आपके दाम्पत्य रिश्ते में परेशानी चल रही है, बात बात पर झगड़े होते रहते हैं, तो आज के दिन स्नान के बाद घर में ही भगवान विष्णु की प्रतिमा या मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही एक लोटे या गिलास में जल भर कर रख लें और उसमें थोड़ा गुड़ और लाल फूल डाल दें। अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम नारायणाय नमः का कम से कम 1 माला जप करें। जप के बाद भगवान से दोनों हाथ जोड़कर अपने रिश्ते में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और जप के समय रखे हुए जल को पीपल की जड़ में चढ़ा दें। अगर आपका जीवन साथी आपसे ठीक से बात नहीं करता, आपसे कटा कटा सा रहता है, तो आज के दिन एक पीपल का पत्ता लेकर उसे साफ पानी से धो लें और उस पर लाल रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और अपने रिश्ते की मधुरता को बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि आपके बीच कभी किसी प्रकार की अनबन न हो। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्ते में चल रही तकरार खत्म होगी और दोनों के बीच मधुरता बनी रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपका पति या आपकी पत्नी अब आपसे पहले जितना प्यार नहीं करते, आपके रिश्ते में अब पहली जैसी मिठास नहीं रही, तो आज के दिन केले के पेड़ की धूप दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें और 20 मिनट बाद उस प्रसाद को पी लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्ते की मिठास बढ़ने लगेगी। अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपको स्वास्थ्य से जुड़ी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान कायम करने के लिए और समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए आज के दिन मंदिर में जाकर श्री विष्णु को अच्छी खुशबू वाला इत्र अर्पित करें और अर्पित करने के बाद भगवान के चरण स्पर्श करके उसी इत्र में से थोड़ा सा इत्र अपने भी लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से आप हमेशा भीड़ से अलग नजर आएंगे और जल्द ही तरक्की के नए आयाम छुएंगे। अगर लाख मेहनत के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक मुनाफा हो, तो आज के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं, साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। अगर किसी कारणवश आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह में लंबे समय से
समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। साथ ही जप पूरा होने के बाद भगवान को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको मनपसंद वर या वधू से विवाह करने में आ रही सारी समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वो आपके कार्य में रुकावट डाल रही है, तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्त शंख में गंगा जल भरकर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे उस गंगा जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होगी और आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शिव योग, श्रवण नक्षत्र और पाप मोचनी एकादशी के बारे में। आज के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पटियाला के संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर पटियाला के मुख्य राजपुरा मार्ग पर स्थित है। मंदिर को करीब 175 वर्ष पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि 175 वर्ष पहले 2 संतों ने यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की थी। धीरे धीरे यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी और मंदिर में भक्तों का विश्वास और गहरा होता चला गया। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के संकट हनुमान जी अवश्य हर लेते हैं। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की प्रतिमा होने के साथ ही मंदिर परिसर में राधा कृष्ण जी, सीताराम जी और माता दुर्गा के मंदिर भी विराजमान हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लंबे कान वाले लोगों के बारे में। कई लोगों के कान सामान्य रूप से बड़े लंबे होते हैं, या कहें कि कान का निचला हिस्सा अधिक लटका हुआ होता है। ऐसे कान वाले लोग बड़े ही बुद्धिमान और व्यवहार कुशल होते हैं। साथ ही अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं और अपनी ईमानदारी की वजह से ही समाज में इनकी एक अलग पहचान बनती है। अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये इन लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से आता है। इनके जीवन में पैसों की स्थिति भी ठीक रहती है। ये लोग समय और बात दोनों के ही बड़े पाबंद होते हैं, लेकिन अगर कोई इनकी बात पर ध्यान न दे तो इन्हें जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा लंबे कान वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 मार्च को एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज देर रात 3:46 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गायत्री मंत्र पढ़कर अपने दिन की शुरुआत करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।